गुड इवनिंग बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं अपना डिस्प्लेसमेंट के डिस्कशन चल रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने तुम्हें सिखा दिया था और डिस्टेंस के बारे में सिखाया था। तो एक क्वेश्चन और लिखो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अ बॉडी मूव्स with velocity v for time t along east, then with velocity 2v for time t along north। इंफॉर्मेशन लिखो। हाँ बच्चों, अब मैं करूंगा, रुको सवाल। मैंने बोला अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v फॉर टाइम t अलोंग ईस्ट, देन विद वेलोसिटी 2v फॉर टाइम t अलोंग नॉर्थ, फाइंड टोटल डिस्टेंस। तो हम जब 9th क्लास में थे तो हमने ये सीखा था कि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। सीखा था कि नहीं, बताओ। अच्छा, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड होता है। ये दोनों चीजें सीखी हैं हमने। तो बच्चों, अब अगर मुझसे बोला गया कि वो ईस्ट में गया, v से चला फॉर टाइम t, तो इतना दूरी तो वो ईस्ट में चला गया। फिर नॉर्थ में बताओ कितना चला। नॉर्थ में गया 2v की स्पीड से फॉर टाइम t। तो अब अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, हाँ मैम बोलिए। ठीक है, ये लो मैम, क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ हाँ, उसी में जोड़ लो और क्यों सही। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है मैम, अच्छा है, अगर अपने को मिल रहा है ऑप्शन तो कोई बुराई थोड़ी ना उसमें। हाँ कर लो मैम, ठीक है ठीक। हाँ, तो यहाँ यहाँ गया वीटी और यहाँ गया 2vt, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, बोलो। 3vt। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कौन कौन बताएगा मुझे? √5vt। वेरी गुड, √5vt, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये लो आ गया। एक और देंगे, एक और देंगे, बढ़िया। ये सब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे बेटा। इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो ऐसा तुम्हें लगेगा कि रिवीजन ही हो रहा है मेरा बार 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 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई क्लियर दिस? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अब ये सब अपने आप करेंगे। तान्या क्लियर हो गया था? तान्या इंफॉर्मेशन लिखो सब बेटा। मैं एक एक से पूछूंगा, ध्यान रखना अभी कैसे करना है। वैभव, आवाज आ रही यस है सर। वैभव? हाँ, यस सर। मुझे बताओ ईस्ट में कितना चला? सर डिस्टेंस 4 VT। नहीं, मुझे डिस्टेंस में बताओ। ईस्ट में चला VT, फिर वेस्ट में वापस टर्न करके चला 2VT, फिर नॉर्थ चला VT। तो डिस्टेंस अगर निकालना है, सबको ऐड कर दो 3। वेरी गुड बेटा, तेरा सही आया था। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। बताओ कितना आ रहा है, बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट √2 VT आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑपोजिट है, VT VT 90 डिग्री। रिजल्टेंट इज ये लो। इतना लिखो, फिर मैं इसमें डायरेक्शन भी बताऊंगा इसकी। अनन्या क्लियर हो गया बेटा? अनन्या को क्लियर हो गया, सौम्या को भी हो गया, मृदनी को भी हो गया, ईशान को भी हो गया, सभी को हो गया होगा। कोई मुझे ये एंगल बताएगा कितना डिग्री का बन रहा होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट? 45। हाँ, वेरी गुड। 45, क्योंकि ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू बराबर है, तो मैं बोलूंगा 45। डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्थ वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट सिखा दिया मैंने बेसिक। अब हम आगे नई चीज पे जा रहे हैं, नया टॉपिक ले रहे हैं। वेलोसिटी एंड स्पीड। तो पहले हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। नाइन्थ क्लास में सब पढ़ा हुआ है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज योर एवरेज वेलोसिटी। अभी एवरेज सीख रहे हैं।
ये भी समझ में आ गया। बताओ वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है? सर वेक्टर। आगे बताओ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड हैज डायरेक्शन अलोंग, ये मैंने एवरेज वेलोसिटी लिखा। डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एक वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन है अलोंग डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलेंट। बाय द वे डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हैं? हाँ वो भी है। आर्यन जरा छूटा हुआ है बेटा, डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर्स होते तुझे कंप्लीट करने हैं, तभी तू आगे से समझ पाएगा। यस सर। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। एक मैंने पैरालैक्स मेथड तुम्हारा नहीं पढ़ाया था, वो प्लीज कहीं यूट्यूब पे देख लेना यार, मेरे को खुद ही समझ में नहीं आता उसको समझाना। पैरालैक्स मेथड करके कुछ था पहले वाले चैप्टर में। ये सर कौन से चैप्टर में? वो शायद यूनिट मेजरमेंट में है, तुम्हें भी नहीं पढ़ाया होगा फिट जी में, नहीं पढ़ाया नो। ना? नो सर। हाँ इसलिए मैं भी नहीं पढ़ाता, बट स्कूल के टीचर पूछते हैं। सर वो कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं 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 नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं सर कॉम्पिटिटिव में उससे रिलेटेड मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना? किस पे? वो पैरेलल। हाँ पैरालैक्स। नहीं आता बेटा, नहीं स्कूल का एग्जाम में पूछता है, अगर पूछता है तो। सर हमें तो स्कूल में भी नहीं पढ़ाया हाँ लेकिन। तो बहुत अच्छी बात है, फिर नहीं पढ़ाया तो। अब यहाँ देखो, अब मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां से आर्यन देखो समझ में थोड़ा कम आएगा। अरे रे 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 रे, अब क्या लग रहा है? आया समझ में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम। एवरेज मतलब बड़े इंटरवल में। यहाँ बताओ, अच्छा एक बॉडी घूम फिर के यहां से यहाँ आई, यहां से मूव करती हुई आई, तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़े, एवरेज, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। इससे निकलेगी एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। और अगर कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब अरे सर डीएस बाय डीटी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहीं, आपने मुझे सिखाया है। बस आर्यन बोलेगा सर मुझको नहीं सिखाया, हाँ क्योंकि आर्यन ने लेट ज्वाइन किया था। सर जो टाइम है तो वो इसमें बहुत कम हो जाएगा कि हाँ बेटा स्मॉल, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे तुम गाड़ी में बैठे हुए हो, स्पीडोमीटर को अगर देखते हो तो वो उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और अगर छोटे इंटरवल में जो दूरी चला डिवाइड बाय टाइम करोगे तो वो, सॉरी, अगर 1 घंटे में कितना चले उस टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड आएगा। तो अभी तो मैं वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। सर इसके क्वेश्चंस टाइम के फंक्शन में दिए होंगे ना? हाँ बेटा अभी तो थ्योरी सीख ले पहले, फिर मैं तेरे को सब सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा।
इज दिस क्लियर? सवाल करें दो। कंग्रेचुलेशन, तो अच्छे नंबर आ गए थे। क्वेश्चन लिख, अच्छा और एक थ्योरी और सीख लो। अरे वाह 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 वाह, ये तो हमें सब आता है। इतना लिख लो। तो सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा फिर? आर्यन देखो बेटा, अभी डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तो थोड़ा सा। यस सर। अरे सर क्या किया? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल, इज, ये क्या है जो लिखा है, क्या लिखा है मैंने? ये मॉड लगाया मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट। नहीं यार, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था ना बेटा जी। अगर मैं बोलता हूं कि इस इंस्टेंट पे गाड़ी की वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, इस इंस्टेंट पे गाड़ी की वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वेरी गुड, इतना लिख लो। कैन आई क्लियर दिस थ्योरी पार्ट? फिर Yes, देखो sir. मैं कुछ बताता हूं। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो मैं कुछ लिखूंगा, देखना। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड होगा दिस, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी अगर मोशन किस में? इन स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, ये तो सिंपल था, लिख लो। क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, बिकॉज लिख लो। सर रिटन हाँ बेटा बोल। सर
हाँ, वेरी नो गुड। सर, नो सर। अभी इसके बाद सवाल ही थोड़ी देर में होने वाले हैं, ध्यान रखना। एक अलग से कॉपी में बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें लिखा करोगे, क्योंकि अगले 2 साल तक जब पढ़ोगे साथ में और जब फाइनल एग्जाम दोगे तो बस वो कंसाइज कॉपी होनी चाहिए जिसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हों। सर मैं पूरा नहीं लिख पाया था। देखो, डन सर। अब देखो, इफ मोशन इज कर्व्ड, ऐसे चला तो मैं देखो एक चीज तो बताऊंगा, डिस्टेंस की वैल्यू, greater हाँ, हेंस लिख लो। सर मॉड क्यों लगाते हो? क्योंकि बेटा वेलोसिटी प्लस माइनस दोनों हो सकती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। सर इसमें ये कंडीशन तभी स्पेसिफाई होगी ना जब टाइम सेम ले दोनों में। ऑब्वियसली टाइम सेम ही तो होगा। अगर यहाँ से यहाँ चल के गया, तुम अपने यहाँ से तुम चले यहाँ से अपने घर से यहाँ से वापस आ गए, तो भाई जो जितना डिस्टेंस में समय लगा उतने तो डिस्प्लेसमेंट में लगा। मुझको बताओ, अच्छा तुम चले यहाँ से ए से चले और यहाँ पहुंच गए, तो ये जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट, टाइम तो सेम ही लगा है ना। नहीं सर, डिस्टेंस ज्यादा मतलब लंबा हुआ तो उसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। अरे यार रशिद, क्या सीखा तुमने वहां पे तेरी कोचिंग में? ये चलो वापस तुम घूम गोल फिर के वापस आ गए अपने घर पे, वापस आ गए वापस। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। डिस्टेंस 0 है क्या? नो सर, डिस्टेंस ज्यादा होगी 2 पाई r। इट इज नॉट 0 ना, पर टाइम तो सेम ही है ना दोनों के लिए। अरे तुम यहाँ से चल के यहाँ आए। अच्छा हाँ हाँ हाँ, फिर यार, इसमें टाइम, हाँ हाँ। नाउ वी स्टार्ट विद सम बेसिक्स। बेसिक प्रॉब्लम करेंगे आज, केवल बेसिक जो 9th क्लास में था। करो।
अरे बताओ, कोई नहीं बता रहा। देखो अनन्या क्या है, 3 मीटर ईस्ट चला, 3.5 पर 4 मीटर नॉर्थ चला। तो स्पीड बताओ पहले, एवरेज। टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है, सॉरी 7 नहीं, टोटल डिस्टेंस है 7 और टाइम कितना लगा 2। वेलोसिटी बताओ एवरेज। 2.5 5/2। हाँ सबको पता है डिस्प्लेसमेंट 5 आएगा। इतना लिखो पहले। इसका भी एक और चीज पूछ रहा हूं, रुक जाओ। ये अगर थीटा निकालना चाहता हूं तो बेटा ये बताओ, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगी, तो मेरे को ये एंगल पता करना है। चलो तो मैं 4/3 बोलूंगा tan इनवर्स 4/3। थीटा की जो वैल्यू tan इनवर्स 4/3 नॉर्थ ऑफ बोलो अपनी, नॉर्थ ऑफ, ईस्ट। वेरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। गुड। एवरेज पे ही कमांड डेवलप करेंगे अभी। अगला सवाल, देखो अ बॉडी मूव्स in a circle of radius r। अगली बार से मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी भेज दिया करूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना। किताब में मेरी मंडे को आ जाएगी फोटोकॉपी होके, तो मैं किताब के ही सवाल करवाऊंगा, मैं किताब के ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। टाइम फॉर हाफ मोशन, is t। So please repeat. Time for half motion is t। A body moves in a circle of radius r। Time for half motion is t। A से B गया, टाइम लगा t। यहां से यहां गया, पहला पार्ट। मुझे मृदनी बेटा बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। मृदनी स्पीड बताओ एवरेज। यहां से यहां तक करने में टाइम लगा टी, मुझे एवरेज स्पीड बताओ बच्चों क्या होगा। अच्छा मृदनी नहीं, पाई आर बाई टी, क्योंकि डिस्टेंस चला पाई आर बाई टी। सौम्या एवरेज वेलोसिटी बताओ। अनन्या एवरेज वेलोसिटी बताओ। 2r by 3 वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r। ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी एवरेज पे कमांड डेवलप करो, कल इंस्टेंटेनियस पे करेंगे। सॉरी, अभी रुकना, मुझे जरा वैल्यू सोच लेने दो। सर स्पीड 7/3। मैं कुछ जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, पहले से आंसर मत दो। तो मुझको रजनी बताओ पहले, ईस्ट में कितना चला? स्पीड इनटू टाइम 8 मीटर, वेरी गुड। 8 मीटर। नॉर्थ में कितना चला? अब अगर मुझको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस 11 डिवाइडेड बाय 3। तुमने क्या दिया था बेटा आंसर? ऋषित, तुमने आंसर कुछ गलत दिया था मुझे लग रहा है। ऋषित, तुम्हारा आंसर गलत था। हाँ जी सर। एवरेज वेलोसिटी बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट सौम्य, मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? रूट 73 हाँ, जो भी आएगा। अपॉन 3। बेटा आपको प्रैक्टिस देखो, क्या दूसरे टीचर्स तो कराते नहीं है, तो सिस्टमैटिक वे में भी नहीं पढ़ाते, वो नहीं पढ़ाते, मैं जानता हूँ ना, बेसिक्स को तो सिखाता ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब मैं तुम्हें ये मैथ्स की तरह कराऊंगा, जितनी थ्योरी डेरिवेशन स्कूल के लिए वो बता के फिर मैं मैथ्स की तरह से प्रैक्टिस होती है ना बेटा, वैसे कराता हूँ जनरली। करो, करके बता दो कैसे करेंगे। हाँ, ये तो सही है। आईजेके के फॉर्म में ए बी बताएगा कौन? मैं पूछ रहा हूँ, अवनी मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या है इन वेक्टर आई जे।
एक तो वेबकैम ऑन नहीं करते हो। मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ ए बी इन टर्म्स ऑफ आई जे के क्या होगा। मृदनी बताओ, अवनी बताओ। I cap minus 2j हाँ cap. बेटा, I cap minus 2j cap. बी माइनस करेंगे। 3 I cap minus 2 J cap. वेरी गुड। मैं कुछ लिख रहा हूँ, समझना स्टेटमेंट का मतलब। तान्या समझ में आ रहा है बेटा तेरे? तान्या, तान्या गायब हो जाती है क्लास में से बीच बीच में। इसको लिखो, इसको लिखो पहले। हम एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसने मोशन कैसे किया है। हमें ये नहीं बताया गया कि पाथ स्ट्रेट है, कर्व है, कुछ भी नहीं बताया, बस इनिशियल पॉइंट बताया है और फाइनल पॉइंट, इसलिए हम एवरेज स्पीड नहीं बता पाएंगे। अगला करो। अरे सर कितना सिंपल है ये तो। सर हाँ एक डाउट है पूछो। सर। अगर इसमें बोलते कि एवरेज वेलोसिटी, मतलब ये नहीं बोलते कि वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता। नहीं, पर मैग्नीट्यूड आपने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था ना, हाँ, क्या क्या निकाला था मुझे बताओ, क्या लिखा था इसके पहले वाले प्रॉब्लम में? डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा था? 3 नीचे I तक cap minus 2 J cap था शायद। ये डिस्प्लेसमेंट था। अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है और टाइम कितना था 2, 2। मैग्नीट्यूड ले लो 9। दिस इज व्हाट magnitude of, एवरेज वेलोसिटी। but this is not speed because path is not given to us। ठीक है पाथ के बारे में कुछ बताया नहीं था। इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। मैं होमवर्क दूंगा बेटा आज सुबह तक बनाकर। फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है। डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये लो 2i हो गया। कितना सिंपल था।
एक और कल सब सिखा दिया ये बेटा। जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, पहले नहीं करता था। जब बड़े बैचेस होते थे, इसमें 400-500 बच्चे बैठते थे। सच बता रहा हूँ, नहीं क्या ऐसे थोड़ा ना एक बच्चे से पूछ सकता हूँ, नाम भी नहीं पता होते थे मेरे को। 500 बच्चे हैं तो नाम थोड़ा ना पता होगा। 100 बच्चों में ही नाम नहीं याद रह सकता। सीधे पढ़ा के चला जाता था। चलो ठीक है। पोजीशन एंड टाइम रिलेशन गिवन, ये कल सिखाया है सब। करिए, आप करिए, मैं नहीं कर रहा। कौन बताएगा? अनन्या बताओ मेरे को पहले, इनिशियल पोजीशन 0 टाइम पे कितना है? वैभव 3 सेकंड पे कहां पर है? 9,12। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? टाइम बताओ। ये लो। एक और करो। सर 1 मिनट। अपनी कॉपी में जैसे आज जो पढ़ा उस सब, उसमें केवल क्या पॉइंट्स लिखने होंगे अलग से कॉपी में? फॉर्मूले, वी एवरेज, स्पीड एवरेज, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्ट्रेट लाइन मोशन दोनों बराबर, कर्व्ड मोशन एवरेज स्पीड ज्यादा, ये सब लिखना है बेटा आपको, क्योंकि एंड मोमेंट पे वो वही काम आएंगे। और खुद की लिखी हुई हैंडराइटिंग से ज्यादा हेल्प मिलती है। मैं बना के दूंगा उससे मतलब नहीं है। आप भी तो मेहनत करो। अब मैं इंस्टेंटेनियस के कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। आर्यन तुम क्लास में हो अभी? वापस लिखो। अब एक सवाल देता हूँ। पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू टी स्क्वायर मीटर। पहला पार्ट, इतना करो। इतना करो।
हाँ जी, क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 to 3 सेकेंड, ये तो अभी सिखाया था। 2 मीटर पर सेकेंड। देखता हूँ बेटा, रुको। सर 3 3 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अब देखो, इतना लिखो, फिर पहला मैं बताऊंगा कैसे करना। इतना लिखो। सर इंस्टेंटेनियस 2 होगी हाँ, शायद। क्या क्या होगा बेटा? सही बोल रही, क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 होगी। 2 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 2 नहीं होगी। डिफरेंशियल करो टी स्क्वायर का, 2t मीटर पर सेकेंड। टी स्क्वायर का dx by dt कर रहे हैं। dx is a small displacement, dx is a small displacement upon small time, 2t। मृदनी, क्लियर हुआ ये क्या किया मैंने? तो अभी रुको, अच्छा अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछूं टाइम 3 सेकंड पर, कि 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी था? 6 मीटर पर सेकंड। मैं अगर पूछूं टाइम 0 पे क्या वेलोसिटी था? मृदनी, इज इट क्लियर बेटा? अपनी Yes, sir. अपनी आर यू क्लियर? Yes, sir. मृदनी, हाँ सर, क्लियर है। सौम्या, यस सर। ईशान, यस सर। गुड। अगला करो। अब वो डिफरेंशियल के रूल्स हो रहे हैं, देखो। वेरी गुड। पहले ये करके दिखा दो। सर 4 आएगा आंसर। टाइम में क्लास का बढ़ाऊंगा, अभी तुम लोगों को थोड़ा सा वो अकस्टम करवा रहा हूँ। इसका ये दिस वाज पार्ट 1। पार्ट 2, सर 6 मीटर पर सेकंड। पहले लिखो, इसमें पहले क्वेश्चन लिखो।
बोलो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t और 4 का डिफरेंशियल अवनी क्या होगा? सौम्या 4 का डिफरेंशियल क्या होगा? 0. 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 3 सेकंड पे पूछ रहा हूं, ये लो। अभी 2 और कराऊंगा। होमवर्क दूंगा मैं आज, कल तक करना उसको। नेक्स्ट, अब सब इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। चलो सर आंसर बताओ। नहीं, अभी नहीं, मैं आंसर मत बताओ। तरणवीर आगे बताओ क्या होगा डिफरेंशियल इसका? याद आ गया रूल? सबको याद है ऑब्वियसली। सर 3 मीटर पर सेकंड। 12 आ रहा है बेटा। सॉरी 12 आ सर, रहा है। वो आ रहा है। गलत आ गया था। सॉरी। और करो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम 0 पे पता करना है। अवनी कितना आंसर आ रहा है? अनन्या कितना आ रहा है बोलो? 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कैन आई क्लियर दिस?
ये मैं करूंगा एक, लिखो। मैं करूंगा अभी, हाँ पहले क्वेश्चन बता रहा हूं। फाइंड द वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अब देखना बेटा क्या है, प्लीज देखना। इस बार एक्स की दिशा में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है। Instantaneous velocity. फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अभी पहले देखो कैसे क्या करना है, पहले इसका डिफरेंशियल बताओ कितना होगा। अब जो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आएगा, this is the velocity along x component, this is the velocity along y. तुम्हें लगेगा सवाल बहुत कराता हूं। सर पर इनको प्लस क्यों किया? वेक्टर फॉर्म में बेटा एक, अच्छा अरे यहाँ देख, ये वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो ये वाला वेक्टर 3i है, ये वाला वेक्टर 4j है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? यही तो होगा वेक्टर में। ओ हाँ ठीक है सर। इसका बी पार्ट, बस 2 पार्ट और फिर खत्म। मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड। Five. लास्ट पार्ट, बस खत्म, बस खत्म होने वाली है। What is the speed at time 2 second? What is the speed at time 2 second? कौन बताएगा? कौन बताएगा? So 5 meter per second. 5 ही रहेगा, क्योंकि magnitude of instantaneous velocity is a speed. Magnitude of instantaneous velocity is a speed. तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया।